भगवान महावीर स्वामी की जय। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक हाथों को हम दुआ के खाते उठाए कैसे, सजदे में आके तेरे सिर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ के खाते उठाए कैसे, सजदे में आकर तेरे सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी। सारे जहां के मालिक रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तो गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी
खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तो बस एक ही गिला है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तो बस एक ही गिला है। भेजा है जो जहां में, भेजा है जो जहां में तेरा ही शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक नान से हम अभे बयानम सच्चे सुवर्ण वज्रम वयन्ते तवे सुवा उत्तमं चेरं लोकोत्तमे नायकोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु जपल समय श्याम। जिनका जग में नाम, जिनका जग में ऊंचा
सबसे पहले सत्संगपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो, विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर वाणी के जादूगर परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो, विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। तेज मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की दो पंक्तियां आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। जगत में चिंता मिटे उसे के, जगत में चिंता मिटे उसे के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसे के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको अमीर बन कर, न पाया तुझको फकीर बन कर, न पाया तुझको अमीर बन कर, न पाया तुझको फकीर बन कर। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको किसी ने पल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में
गए हैं जगत में चिंता मिटे उसे के जगत में चिंता मिटे जो तेरे चरणों में आ गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं वही हमें सारे वही हमें सारे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं जो तेरे चरणों में गए हैं जगत में चिंता मिटे उसे के जगत में चिंता मिटे उसे के जो तेरे चरणों में आ गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं जिसके जीवन के अंदर नम्रता होती है विनय भाव होता है वही परमात्मा का प्यारा होता है और जिसके जीवन के अंदर नम्रता नहीं है विनय भाव नहीं है जो अकड़ता है जो अकड़ कर रहता है जो अकड़ कर चलता है वो कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता पहुंच वो ही पाता है जिसके जीवन के अंदर क्या होती है नम्रता होती है जिसको झुकने की कला आ गई जिसको झुकने की कला आ गई नमने की कला आ गई नमन करने की कला आ गई प्रणाम नमस्कार वंदन करने की कला आ गई वो भी नम्रता के साथ विनय भाव के साथ तो समझ लीजिए उसने कुछ हासिल किया है उसने कुछ पाया है उसने कुछ जिया है उसने कुछ अपने जीवन के अंदर उतारा है उसने जिह्वा से ही नहीं गाया है जिह्वा से ही नहीं गुनगुनाया है कंठ से ही नहीं गुनगुनाया है उसने हृदय से क्या किया है उसने हृदय से गुनगुनाया है और जो हृदय से गुनगुनाते हैं वही अपने जीवन को सफल बना जाते हैं 10 धर्मों की चर्चा आपके समक्ष चल रही है 10 लक्षण धर्म 10 धर्म संयम के ऊपर कल आप चर्चा सुन रहे थे तो आज जो 7वां जो उत्तम तप धर्म है 7वां कौन सा है उत्तम तप धर्म उत्तम तप धर्म जिसके जीवन के अंदर आता है या उत्तम तप धर्म की जो आराधना करता है उसके शरीर की शुद्धि तो होती ही होती है लेकिन मन की भी क्या हो जाती है मन की भी शुद्धि हो जाती है शरीर शुद्धिकरण होता है तो मन भी शुद्धिकरण की ओर
चलता। ये तप के अंदर प्रभाव है, ये तपस्या के अंदर प्रभाव है, वो ताकत है, वो शक्ति है तप के अंदर, तपश्चरण के अंदर, कि जीवन को शुद्ध पवित्र बना देता है ये तप। तो कहते हैं पाना नहीं जीवन को, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। मूंड मुंडाना बहुत सरल है, समझ गए? मूंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना है साधना। पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए, है ना, जाते हैं ना मंदिर में। मंदिर में हम बहुत गए, पर मन मंदिर नहीं बना। मंदिर में, धर्म स्थान में, मंदिर में हम बहुत गए, पर मन मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय को गए, पर शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय को गए, पर शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में, पल पल समता में, इस मन का ढलना है साधना। पल पल समता में, इस मन का ढलना है साधना। जिसके जीवन के अंदर समता ही नहीं आ पाई, तो समझ लीजिए वो सामायिक की आराधना भी नहीं कर पाता। क्योंकि सामायिक का मतलब है समता, समता भाव, समभाव, सद्भाव, मैत्री भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव, सहनशीलता। अगर सामायिक करने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन के अंदर समता नहीं आती, समता भाव नहीं आता, सद्भाव नहीं आता, तो समझ लीजिए सामायिक हमारी क्या हो गई? सामायिक व्यर्थ हो गई। हाँ, आपने एक दिखावा किया है। क्या किया है? सामायिक तो की है आपने, लेकिन आपने क्या किया? एक दिखावा किया है, एक छलावा किया है। और वो छलावा आप लोगों ने दुनिया से नहीं किया, वो छलावा हमने अपनी स्वयं से किया है। वो छलावा स्वयं से किया है, अपने से किया है। तो सामायिक करते करते अगर मन में के अंदर, दिल के अंदर क्षमता नहीं आई, ये मन नहीं ढला, मन नहीं बदला, कुछ चेंज नहीं आया, कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो ये साधना अधूरी रह जाएगी। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा, सच्चा जो हम पाठ करते हैं ना, है ना, पाठ बोलते हैं, पाठ सुनते हैं, पाठ करते हैं। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। पारायण का मतलब यानी नियमित रूप से,
नियमित रूप से धार्मिक ग्रंथ का किया जाने वाला पाठ। पारायण का मतलब नियमित रूप से धार्मिक ग्रंथ का किया जाने वाला पाठ। सांस सांस धड़कन धड़कन में सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सांस सांस धड़कन धड़कन में धुली हुई रामायण हो। सांस सांस धड़कन धड़कन में भुली हुई रामायण हो। रामायण यानी राम का चरित्र। रामायण का मतलब राम का, जिसके अंदर राम का क्या है, पूरा का पूरा राम का चरित्र है। राम के चरित्र से जो संबंधित जो कथा है, राम के चरित्र से जो संबंधित कथा है, तो सांस सांस धड़कन धड़कन में भुली हुई रामायण हो। जनमन का सतपथ पर चलना है साधना, सतपथ पर चलना है साधना। तो संयम की सुरक्षा मिली। किसकी सुरक्षा मिली? संयम की सुरक्षा मिली। पर सत्य में निखार आता है तप के द्वारा। सत्य में निखार किससे आता है? तप से आता है, तपस्या से आता है, तपश्चरण से आता है। देखिए, हीरा पा लिया हमने। ये जो जीवन है ना, ये हीरा रूपी जीवन है। ये भी क्या है? ये बहुत कीमती जीवन है। इस जीवन को जो समझता है, जो समझ गया, वही परले पार होता है। क्योंकि जीवन मिलना बहुत दुर्लभ बतलाया। ये तो पता है आपको कि जीवन कितना दुर्लभ है। जन्मों जन्मों के कर्मों जब संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जब पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर ये जीवन की क्या होती है? जीवन की प्राप्ति होती है। हीरा पा लिया, और हीरे को पाकर आपने उस हीरे को सुरक्षित भी रख लिया। लेकिन हीरा चमकदार कब बनता है? हीरा चमकदार कब बनता है? कब उसके हीरे के अंदर चमक आती है? जब उसको तराशा जाता है। तराशने के बाद ही हीरे के अंदर क्या आती है? हीरे के अंदर चमक दमक आती है। तराशने का नाम है तपश्चरण। तराशने का नाम क्या है? तपश्चरण। तराशने का नाम है तपस्या, तप। तो उसी तरह ये जो आत्मा रूपी हीरा तो हमारे को मिल गया। ये आत्मा रूपी हीरा हमारे को प्राप्त तो हो गया है, हमारे को मिल तो गया है, और संयम रूपी सुरक्षा भी हमारे को प्राप्त हो गई है, हमारे को मिल गई है। लेकिन अभी मुक्ति रूपी चमक नहीं मिली। अभी इतनी साधना हुई ही नहीं। हमने इतनी साधना की ही नहीं। हम साधक हो ही नहीं पाए। हम धर्मात्मा हो ही नहीं पाए। हम धार्मिक हो ही नहीं पाए। अरे भैया, पहले धार्मिक बनिए। क्या बनिए? धार्मिक बनिए। धार्मिक से फिर धर्मात्मा बनिए। धर्मात्मा जब बनते हैं तभी अंदर साधना प्रारंभ होती है, तभी अंदर साधना आती है। तो अभी मुक्ति रूपी चमक हमारे को मिली नहीं है। उस चमक के लिए तपश्चरण करना क्या है? आवश्यकता है।
उस चमक को पाने के लिए, उस चमक को हासिल करने के लिए, कौन सी चमक? मुक्ति, मुक्ति पथ की जो चमक है, उस चमक को हासिल करने के, पाने के लिए, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? तपस्या, तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, तपश्चरण करना पड़ेगा। देखिए, इस आधुनिक विज्ञान में, ये जो आधुनिक विज्ञान ने हमें विषय भोग में इतनी, विषय भोग हमारे को इतने दे दिए हैं, इतने दे दिए हैं कि हम उस विषय भोग में, इतनी सुख सुविधाओं में हम इतने रच पच गए हैं, इतनी ये सुख सुविधाएं हमारे को उपलब्ध हो गई है या उपलब्ध करा दी गई है। अब शरीर को छोड़कर आत्मा की तरफ हमारा क्या है? हमारा कोई ध्यान है? हमारा कोई ध्यान नहीं है। बस शरीर की तरफ ज्यादातर क्या रहता है? हमारा ध्यान रहता है, इस शरीर की तरफ ध्यान रहता है। और उस शरीर के चक्कर में हम आत्मा को क्या कर जाते हैं? आत्मा को हम भूल जाते हैं, आत्मा को हम गौण कर जाते हैं। तभी तो राग रंग में डूबे इस संसार में वैराग्य को पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि राग रंग में हम रचे पचे रहते हैं, संसार में रचे पचे रहते हैं, मोह के अंदर पड़े रहते हैं, मोहनीय कर्म का उदय है। किसी से पूछे, भाई अब तो निकल जा, संसार को छोड़, कुछ कर ले अपनी आत्मा के लिए, दुनिया के लिए तो तूने बहुत कुछ किया है, तब से तूने होश संभाली है, तब से तू दुनिया के लिए कर रहा है। लेकिन अब तो थोड़ा सा अपनी आत्मा के लिए कर ले। तो कहते कि महाराज क्या करें, ये मोहनीय कर्म, ये जो मोहनीय कर्म है, ये हमारे को छोड़ता नहीं है। और कर्म कितने हैं? 8 कर्म है। और इन 8 कर्मों का राजा कौन है? मोहनीय कर्म राजा है। तो इस मोह माया के जंजाल में हम इतने फंस जाते हैं, इतने रच पच जाते हैं कि हम अपनी आत्मा को ही क्या कर जाते हैं? अपनी आत्मा को ही भूल जाते हैं। इस राग रंग में इतने डूब जाते हैं, इस संसार में इतने डूब जाते हैं, वैराग्य हमारे अंदर आ ही नहीं पाता, वैराग्य के भाव अंदर आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन चीजों को हमने पकड़ा रखा हुआ है, उन चीजों के अंदर हम उलझे हुए हैं, उन चीजों से हम निकले तभी तो कुछ हम आगे बढ़े, तभी तो हमारे को वैराग्य की उपलब्धि हो, तभी तो हमारे की जिनवाणी सुनने की ललक हो, इच्छा हो। क्योंकि वैराग्य की प्राप्ति के लिए तपश्चरण बहुत जरूरी है, तप बहुत जरूरी है, तपस्या बहुत जरूरी है, क्योंकि तप ही आत्मा के दोषों को, आत्मा में जो दोष पाप लगे रहते हैं, तपस्या करने से, तप करने से वो दोष क्या हो जाते हैं? दोष खत्म हो जाते हैं। उन दोषों से छुटकारा मिल जाता है। क्या चीज करने से? तपस्या करने से। जो पाप दोष लगे हैं, आत्मा में जो चिपके हुए हैं कर्म, उन कर्मों की तपस्या करने से क्या होती है? निर्जरा होती चली जाती है। और तब से ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं। तप पकने की प्रयोगशाला है, तप पकने की, इस शरीर को तपाने की, इस शरीर को पकाने की, ये तप क्या है? प्रयोगशाला है। जो तपता नहीं वो कभी पकता भी, जो तपता नहीं है वो कभी पकता भी नहीं, क्योंकि आत्मा की शुद्धि तपश्चरण से होती है, तपस्या से होती है। आत्मा की शुद्धि किससे होती है? तपस्या से होती है, त्याग से होती है, तपस्या करने से होती है। और तपने के बाद ही आत्मा परमात्मा होती है।
परमात्मा बनती है, परमात्मा तक पहुंचती है। देखिए, जैसे बिना तपे कभी फसल, बोलो बोलो मलिक साहब, बिना तपे कभी फसल पकती नहीं है। फसल को क्या करना पड़ता है? पहले वो जो सूर्य की जो किरणें हैं, वो जो तपन है, उस तपन को क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है, उस तपन को झेलना पड़ता है। और जब वो तपन को झेलती है वो फसल, जब फसल तपती है तभी जाकर वो पकती है। फसल तपती है तभी क्या होती है? पकती है। और बिना तपे, बहनों माताओं, बिना तपे दूध पकता है? दूध को क्या करना पड़ता है पहले? दूध को पहले तपना पड़ता है, तभी जाकर दूध क्या होता है? तभी जाकर दूध पकता है, तभी दूध के अंदर क्या आता है? उफान आता है, तभी वो पकता है। दूध पकता है तपने के बाद ही दूध पकता है। और जो आप फल खाते हो, मीठे मीठे फल खाते हो, पता नहीं कितने कितने तरह के फल आते हैं। आजकल तो विदेशी फल भी आने लगे। कमाल की बात है, विदेशी फल खाते हो तो फल में मिठास कब आती है? जो फल है उन फलों के अंदर मिठास कब आती है? जब वो तपता है, जब वो तपता है, तपने के बाद फिर वो पकता है, तपने के बाद फिर वो पकता है। और जब वो पकता है, पकने के बाद उसमें क्या आती है? फिर उसमें मिठास आती है। और रोटी पहले क्या होती है? तपती है ना? रोटी को तपाना पड़ता है, कच्चा आटा तो कोई खाएगा नहीं, है ना? तो रोटी को पहले तपाना पड़ता है, उस रोटी को भी तपना पड़ता है। और जब वो रोटी तपती है तभी जाकर वो क्या होती है? तभी जाकर वो पकती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा बनती है। कब बनती है? तपने के बाद आत्मा क्या बनती है? परमात्मा बनती है। अरे तपना तो इस धरती को भी पड़ता है। जिस धरती के ऊपर हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं, हर कार्य हर क्रिया करते हैं इस धरती माता के ऊपर, तो कहते हैं कि इस धरती को भी क्या करना पड़ता है? धरती को भी तपना पड़ता है, तभी तो मेघ बरसते हैं, है ना? जब धरती क्या होती है? जब ये धरती तपती है तभी तो मेघ बरसकर उसे तृप्त करते हैं। किसको तृप्त करते हैं? मेघ। जब धरती तपती है तो मेघ बरसते हैं, फिर उस धरती को तृप्त करते हैं। तपना तो सूरज को भी पड़ता है। किसको? तपना तो सूर्य को भी पड़ता है, तभी तो वो दुनिया में प्राण ऊर्जा भरता है। दुनिया के अंदर क्या भरता है? प्राण ऊर्जा भरता है, तभी तो रोशनी देता है। तपना तो सूर्य को भी पड़ता है, और तपना तो दीपक को भी पड़ता है। दीपक है ना, दिए को भी तपना पड़ता है, दीपक को भी तपना पड़ता है, तभी तो रोशनी लुटाता है। उसको तपस्या करनी पड़ती है भैया, उसको तपना पड़ता है, तभी तो वो क्या करता है? अंधेरे को दूर करता है और प्रकाश को फैला देता है, तभी वो रोशनी लुटा पाता है। आत्मा के दूध को तपने के लिए, आत्मा के दूध को तपने के लिए शरीर के बर्तन को तपाना बहुत क्या है? ये शरीर क्या है? ये एक तपेला है, एक बर्तन है, जिसमें ये दूध रूपी आत्मा समाहित है। तो इस शरीर को क्या करना पड़ता है? शरीर को
तपाना बहुत बहुत जरूरी है। और ये सच है कि ये तो आप भी मानते हो कि ये सच है कि मोक्ष तो आत्मा का होता है। मोक्ष किसका होता है? आत्मा का मोक्ष होता है। मोक्ष तो इस आत्मा का होता है, पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर को तपाना पड़ता है, शरीर को तपना पड़ता है, तब जाकर आत्मा की क्या होती है? मुक्ति होती है। इसलिए कहते हैं तप के बिना आत्म शुद्धि नहीं होती है। तपना तो पड़ेगा, तपस्या तो करनी पड़ेगी। आत्मा को अगर स्वर्ण बनाना है तो इसे तपाना पड़ेगा, क्योंकि बिना तपे तो सोना भी है ना, बिना तपे तो सोना भी निर्मल नहीं होता है। उसको सोने को भी क्या करना पड़ता है? आग में डालना पड़ता है। आग की तपन को सोना क्या करता है? सहन करता है। और जब आग की तपन को सोना सहन करता है और सहन करने के बाद ही वो सोना निर्मल बनता है। बिना घिसे मेहंदी भी रंग नहीं लाती। बिना घिसे मेहंदी है ना, मेहंदी लगाते ना हाथ में, जितना उसको घिसोगे है ना, इतना ही वो क्या करती है? इतना ही वो रंग लाती है, इतना ही वो रच पच जाती है। बिना तपे अनाज खाने लायक, बिना तपे अनाज है ना, जो भी अनाज है, जो भी खाते हैं, जो जितने भी तरह के अनाज हैं, बिना तपे अनाज खाने के लायक नहीं होता है। और बिना मेहनत के घर में, बोलो मेरे श्रावकों, बिना मेहनत के घर में धन है ना, ये माया, ये जो पैसा है, बिना मेहनत किए घर में धन नहीं आता। मेहनत तो करनी पड़ती है धन को प्राप्त करने के लिए, पैसे को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि देखिए कमाल की बात है, हमारे श्रावक सुबह निकलते हैं और शाम को घुसते, कोई दुकान पे जाता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। गर्मी है, सर्दी है, ठंडी है ना, कुछ ना कुछ है। कभी पसीने आते हैं, कभी ठंड लगती है, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद फिर धन की क्या होती है? धन की प्राप्ति होती है। तो बिना मेहनत के धन भी नहीं आता। मेहनत तो करनी पड़ती है, तपना तो पड़ता ही है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। और बिना तप के विद्यार्थी भी पास है ना, विद्यार्थी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बिना तपे विद्यार्थी भी पास नहीं होता। एक विद्यार्थी भी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए क्या करता है? तप करता है। वो भी तपी है, पुरुषार्थ करता है, तपता है, तब जाकर उसको उस लक्ष्य की क्या होती है? उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार बिना साधना के साधु के अंदर साधुता नहीं आती है। बिना साधना के साधु के अंदर साधुता नहीं आती है। साधुता को लाने के लिए साधना को क्या करनी पड़ेगी? साधना तो करनी पड़ेगी ही है, तपना तो पड़ेगा, तभी तो जीवन के अंदर साधुता आएगी। और बिना तपे कर्म निर्जरा, बिना तपे कर्मों की निर्जरा भी नहीं होती। और बिना तप मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं होती है। ऐसे ही नहीं मिल जाती मुक्ति के लिए तो भैया तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तपश्चरण करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं है कि भाई चलो और पहुंच जाओ,
साधना करनी पड़ती है। और साधक जब साधना करता है, एक शुद्ध पवित्र साधना करता है, तभी जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी जाकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो तब से पारमार्थिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाए, कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाए, वो तप कहलाता है। वो क्या कहता है? एक तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप करना है, और एक दिखावे के लिए तप करना है। तो दोनों में क्या है? दोनों में अंतर है। या तो भैया दिखावे के लिए करो, या अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए करो। हाँ, इतना तो हो सकता है, तुम्हारी दुनिया जय जयकार तो करेगी, लेकिन तुम्हारे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा कब होगी? जब कर्मों की निर्जरा करने के लिए हम क्या करते हैं? तप करते हैं, तब जाकर कर्मों की निर्जरा होती है। तो उत्तम तप धर्म, इसकी फिर चर्चा करेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपका चंपापुरी के बाहर चबूतरे के ऊपर जूता। जो कोई परदेशी आता, पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोला है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कर आप सुन रहे थे कि सुलखादाई बुआ बन गई, और भतीजे के पीछे नहा धोकर पड़ गई। भतीजे को मारना चाहती है किसी ना किसी तरह। सोचने लगी कि यहां तो कोई बस चल ही नहीं रहा। सोच रही थी कि खाने में कुछ मिला दूंगी, कुछ जहर डाल दूंगी, तो गोविंद सिंह क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने शेरनी के पास भेजा। किसके पास? शेरनी के पास भेजा। वहां से भी बचकर आ गया। गरुड़ के पास भेजा, वहां से भी बचकर आ गया। आए करूं तो क्या? एक दिन बैठी हुई थी, गोविंद सिंह बैठा हुआ। गोविंद सिंह का माथा चूमा। किसने? बुआ ने, जो नकली बुआ बनी हुई है, बुआ ने माथा चूमा। और माथा चूमने के बाद कहने लगी कि बेटा एक बात कहूं। कहा कि कहो। कि देखिए, जैसे राज्यसभा की शोभा किसी राजा से होती है ना? राज्यसभा की शोभा किससे होती है? राजा से होती है। ऐसे ही जो अंतपुर है, अंतःपुर का मतलब जहां पर रानियां रहती हैं, जो अंतःपुर है, अंतःपुर की शोभा रानी से होती है। जैसे ही ये कहा, वैसे ही चंपकलता ने कहा कि बुआ तुम ठीक कह रही हो कि लेकिन बुआ कोई रिश्ते वाला ही नहीं आया है ना? अभी तक कोई रिश्ते वाला ही नहीं आया मेरे भाई का, कोई रिश्ता लेकर ही नहीं आया। बुआ अगर तुम्हारे को कहीं कोई रिश्ता मालूम है, कोई लड़की मालूम है, तो तुम ही क्या कर दो, तुम ही बतला दो। उसके अंदर ये आइडिया पहले से ही चल रहा था कि यहां से तो बचकर आ गया, लेकिन यहां से अब ये बचकर नहीं आएगा। वहीं से 25 किलोमीटर दूरी पर एक बावड़ी और बावड़ी के अंदर एक विद्याधर कन्या,
वो रहती थी इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, लेकिन जो भी उससे शादी करने के लिए गया, जो भी उससे विवाह करने के लिए गया, जिस राजा ने, राजकुमार ने पहल की, वो ही वहां जाकर पत्थर का हो गया, पत्थर का बन गया। जितने भी राजा, महाराजा, राजकुमार और जितनी भी सेना को लेकर वहां पर वो जाते थे, वो सारी की सारी सेना, चाहे घोड़े हो, चाहे हाथी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे रथ हो, चाहे उनके ऊपर जो भी बैठा हुआ है, सारे के सारे जैसे ही उस विद्याधर की पुत्री से शादी करने के लिए बोलते थे, तो सारे के सारे पत्थर के हो जाते थे। सोचने लगी कि काम बन गया। क्या बन गया? काम बन गया। बस मैं वहां पर इसको भेज देती हूं और फिर ये भी क्या बन जाएगा? पत्थर का बन जाएगा। तो कहने लगी कि हाँ बेटा, मेरे को पता तो है, एक इतना सुंदर चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, ऐसा चेहरा तो है ही नहीं है, लेकिन क्या बताऊं बेटा, वहां जाना तो खतरे से, देखो कह भी रही है और मना भी कर रही। इसको बोलते हैं मायाचार, छल कपट, है ना, मायाचार। बोली कि बेटा वहां जाने से तो जिंदगी में क्या है, जिंदगी को खतरा है, मौत से खेलने वाली बात है बेटा, नहीं नहीं। तो जब गोविंद सिंह ने ये बात सुनी कि नहीं, तो एकदम गोविंद सिंह को इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। कहा कि ऐसी क्या बात है बुआ? कहा कि बेटा नहीं, फिर भी क्या बात है, बोलो तो सही, बात तो बताओ क्या है। कहा कि बेटा, जो भी उसको ब्याहने के लिए गया, जो भी उससे शादी करने के लिए गया, वो सारे के सारे क्या हो गए? पत्थर के हो गए। ना बेटा ना, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, बस इतना सुनना था। गोविंद सिंह ने कहा कि बुआ, तुम्हारा भतीजा जरूर जाएगा, तुम्हारा भतीजा जरूर जाएगा, मैं जरूर जाऊंगा और उस विद्याधर की पुत्री शीलावंती से शादी जरूर करेगा। देखिए घमंड आ गया उसके अंदर। क्या आ गया? उसके अंदर घमंड आ गया। ये घमंड बोल रहा है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सफलता पे सफलता मिलने लग जाती है, तो उस व्यक्ति को फिर क्या आ जाता है? उस व्यक्ति को घमंड आ जाता, मान आ जाता, अभिमान आ जाता। तो घमंड आ गया। तो कहा कि नहीं बुआ, मैं जरूर जाऊंगा। बुआ ने मना किया, मंत्री ने मना किया कि राजन, तुम वहां पर नहीं जाना, मत जाओ, क्योंकि वहां जाना मौत को बुलावा है। लेकिन गोविंद सिंह नहीं माना, घोड़े पे बैठा और चल पड़ा, टक चल पड़ा घोड़ा और पहुंच गया बावड़ी के पास। और जैसे ही बावड़ी के पास पहुंचा, वहां का माहौल देखा गोविंद सिंह ने कि अनेक राजे, महाराजे, राजकुमार, सारे के सारे पत्थर के बने हुए हैं। देखा, सोचा हो सकता है इनकी किस्मत क्या हो, इनकी किस्मत खराब हो। क्या सोच रहा है? कि इनकी किस्मत खराब हो। हमारी तो किस्मत क्या है? हमारी तो किस्मत बहुत अच्छी है और जहां भी जाता हूं मेरे को सफलता मिलती है। घमंड आ गया अंदर और खड़ा हो गया और खड़ा होकर आवाज लगाने लगा कि विद्याधर की पुत्री शीलावंती, बाहर निकल और मेरे से शादी कर। जैसे ही ये आवाज लगाई, गोविंद सिंह ने तो कहते हैं कि वो घुटने तक क्या हो गया? पत्थर का हो गया। जब घुटने तक पत्थर का हुआ, फिर दोबारा आवाज लगाई कि विद्याधर की पुत्री शीलावंती, बाहर निकल और मेरे से क्या कर? मेरे से शादी कर। जैसे ही ये कहा तो गर्दन तक क्या हो गया? पत्थर का हो गया। और जब गर्दन तक पत्थर का हुआ, फिर वो
घबराया। जो घमंड था अंदर, वो घमंड क्या होने लगा? ढीला पड़ने लगा। घबराया, और जब घबराया तो फिर किसकी याद आई? किसकी याद आई? बाबा लालगिरी की याद आई। बाबा लालगिरी का स्मरण किया। बाबा लालगिरी ने एक झलक दिखाई कि नादान मूर्ख, कई बार मैंने तेरे को समझाया है, कई बार तेरे को मैंने कहा कि पाप मूल अभिमान। घमंड नहीं करना। क्या नहीं करना? घमंड नहीं करना, मान नहीं करना, अभिमान नहीं करना। कई बार मैं तेरे को समझाया। बाबा ने झलक दिखाई और बाबा तो चले गए। समझ आ गई किसको? गोविंद सिंह को समझ आ गई। और जब समझ आई तो फिर आवाज लगाता है कि ए विद्याधर की पुत्री, बाहर निकल और बाबा लालगिरी के बेटे से शादी कर। क्या बोला? बाहर निकल और बाबा लालगिरी के बेटे से शादी कर। शब्दों में क्या आ गया? है ना, शब्दों में बदलाव आ गया। बाहर निकल और बाबा लालगिरी के बेटे से शादी कर। जैसे ही ये कहा तो घुटने तक सही हो गया। फिर दूसरी आवाज लगाई। जब दूसरी आवाज लगाई तो पैरों तक क्या हो गया? ठीक हो गया। तीसरी आवाज में शीलावंती छटपटाने लगी। जब छटपटाने लगी, कुछ होने लगा, शरीर के अंदर बेचैनी होने लगी, तो एकदम से घबराई और घबराती हुई सीधी बाबा लालगिरी के पास पहुंची। कहा कि बाबा मेरे को बचाओ। क्या हुआ? कि वो आपका बेटा गोविंद सिंह मेरी विद्याओं को नष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरी विद्याओं को नष्ट कर रहा है। मेरी विद्याओं का प्रभाव हो गया और उसकी वजह से पूरी बावड़ी के अंदर आग लग गई, मेरे शरीर के अंदर आग लग गई, मेरे को बचाओ। कहा कि नादान, तूने मेरी विद्याओं का तूने दुरुपयोग किया, क्योंकि बाबा लालगिरी से ही विद्याएं सीखी थी। कहा कि मेरे द्वारा ही सिखाई हुई विद्याएं और उन विद्याओं का तूने क्या किया? दुरुपयोग किया। सबको तूने क्या कर दिया? पत्थर का बना दिया। तूने सबको सताया है, सबको दुखाया है, तो अपनी करनी का हद हो। तो यहां से निकल। पहुंच गई बावड़ी के अंदर। फिर अपने पिताजी के पास पहुंची, पवन के पास पहुंची। कहा कि पिताजी मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे शरीर के अंदर आग लग रही है, मैं जल रही हूं। क्या हुआ? कि कोई गोविंद सिंह नाम का राजा है और बाबा लालगिरी का बेटा है। वो मेरे को बार बार बुला रहा है कि बाहर निकल और मेरे से शादी कर। कहा कि कोई बात नहीं। एक तलवार निकाली और कहा कि ये तलवार कोई छोटी मोटी तलवार नहीं है। इस तलवार से मैं उसकी क्या कर दूंगा? उसके जीवन को तमाम, उसके जीवन को खत्म कर देगा। तो घबरा मत। तलवार लेकर पहुंचा गोविंद सिंह के पास। अभी पहुंचने देते हैं, क्या होता है फिर आगे जैसा होगा। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली।